नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। देश में धर्म परिवर्तन हमेशा से विवाद का विषय बना रहा है। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी धोखे, लालच और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए खतरा हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे और इसे रोकने के लिए कदम उठाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। भारत के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन की घटना को लेकर विवाद होता रहा है, यहाँ तक कि हिंसा भी होती रही है। कई राज्यों में ईसाई मिशनरी और मुस्लिम संगठन पैसों का प्रलोभन देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते रहे हैं। पूरे देश में धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट में दायर की याचिका में लगाए गए आरोप की सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर देश में बहस छिड़ गई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्म परिवर्तन जैसी घटना पर चिंता व्यक्त किया है। कोर्ट ने कहा है कि धोखे, लालच और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में लगाए गए आरोप अगर सही है तो यह बहुत ही गंभीर बात है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए खतरा हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने और इसे रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही कहा है कि मामले की 28 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ सोमवार को वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मतांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि धोखे, प्रलोभन और धमकी के जरिए धर्म परिवर्तन नहीं रोका गया तो बेहद कठिन परिस्थिति पैदा हो जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में कथित धर्म परिवर्तन के जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वह सही और सच है तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ही साथ नागरिकों को मिली धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकों की अंतरात्मा को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट के आए बयान के बाद धर्म परिवर्तन करने में लिप्त कई धार्मिक संगठनों की आंखों की नींद उड़ गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को हल्फनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं और आगे इसके लिए क्या किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती या दबाव से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। गौरतलब है कि भारत के कई राज्यों में ईसाई मिशनरी पर काफी समय से आरोप लगता रहा है कि गरीब हिंदू परिवारों को प्रलोभन और जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर कई जगहों पर हिंसात्मक घटनाएं भी घटती रहती है। ईसाई मिशनरियों के साथ ही साथ अब कई मुस्लिम संगठन भी उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। आए दिन गरीब हिंदू परिवारों को ईसाई और मुस्लिम बनाने के मामले आ रहे हैं। प्रलोभन और दबाव डालकर धर्म परिवर्तन के विरोध में कई हिंदू संगठन और कई सामाजिक संस्थाएं लगातार सरकार पर यह दबाव बना रही है कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाया जाए। अब यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी आ पहुंचा। सोमवार को एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जबरन धर्म परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कब हल्फनामा दायर करती है और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। नमस्कार।